हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करेंगे ये बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ की बुक से है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 1 to 6 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था इसी एक्सरसाइज के। इस वीडियो में हम लोग 7th प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए 7th प्रॉब्लम में क्या है कि जो अभी 7th प्रॉब्लम है, गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे ज़्यादा अंक और प्राप्त अंकों का परिसर और समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम अंक कौन है, तो आप देखेंगे 49 है, 50, 85, 90, 66, 48, 92 इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से तो सबसे जो कम अंक है यहाँ पर 48 है। तो बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक कितना हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 48 यानी कि 48। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर 48 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको सबसे अधिक अंक पता करना है। तो आप फिर से यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे यहाँ पर नंबर आपको जो मिल रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे अधिक कौन है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि 92 है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर कॉमा देके 92 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 48 और 92 आंसर हो गया आपका। अब है प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर का फॉर्मूला आपको पता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है कि ऊपर में जो डाटा दिया गया 92 है हाईएस्ट, 92 लिखिए, माइनस कितना हो जाएगा 48 जो न्यूनतम है। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, ये आपका आंसर हो गया 44। प्राप्त अंकों का परिसर कितना हो गया 44, ये आपका आंसर है। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक कितना होगा, तो माध्य अंक जैसे हम लोग निकालते हैं जनरली कि जितने भी यहाँ पर दिए गए उन सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या में उनसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आपका है यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है उन सबको आपको नीचे लिखना पड़ेगा, जैसे 49, 50 जो भी दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 49 उसके बाद प्लस 50 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 66 प्लस 48 प्लस 92 प्लस 84, है ना, प्लस 75। इसको डिवाइड कर देना है किससे, तो आप देखिए टोटल कितना है यहाँ पर जब हम सबको देख रहे हैं तो ये कितना है, ये आपका टोटल हो गया 9। ठीक है, तो हम लोग 9 लिख देंगे। अब ये आपका जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सभी को जोड़िएगा, 9 5 14, 14 6 20, 8 28, 2 30, 4 34, 5 39 के 9 हासिल 3 हो गया, 7 5 12, 12 8 20, 9 29, 6 35, है ना, 35 4 39, 9 48, 8 56 7 63, तो 63 हो गया। इसको डिवाइड कीजिएगा 9 से कितना हो जाएगा, 9 7 63 और 9 का 9 यानी कि 71 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्राप्त माध्य अंक था वो हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए अब उसका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें। अब दूसरा जो अगला प्रॉब्लम क्या है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से अंकित की गई। देखिए ये दिन दिया गया है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, और यहाँ वर्षा दी गई है मिलीमीटर में, है ना। रविवार को इतनी हुई, सोमवार को इतनी, मंगलवार को, बुधवार को, इस तरीके से। तो कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों से, यानी कि जो डाटा ऊपर में दिया गया है उससे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, वर्षा का परिसर यानी कि रेंज ज्ञात कीजिए। तो रेंज यानी कि परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, है ना, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू इसमें से कौन हो गई। तो आप देखेंगे कि जो सबसे यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है वो है 20.5। ठीक है, और कोई वैल्यू आपको इससे बड़ी नहीं है, तो 20.5 हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू यानी कि उच्चतम मान। और जब से छोटी जो है वो कौन है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 है, 0 से छोटा नहीं है कोई। ठीक है, तो 0.0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको घटाएंगे तो 20.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए आपको माध्य वर्षा निकालना है, सप्ताह की माध्य वर्षा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, माध्य वर्षा क्या होगा, सबको जोड़ के और जितना है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल 7 है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग माध्य वर्षा। ठीक है, माध्य वर्षा इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 12.2 प्लस ये 0 है तो 0 भी आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, 0.0 प्लस 20.5 प्लस 2.1 5.5
सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5.5 प्लस 1.0 और फिर ये 0 है लास्ट में 0.0, तो इन सबको जोड़ के और कितना से डिवाइड कर देना है, तो टोटल आपका 7 है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान रहे कि पॉइंट के इधर वाला जो दिया गया है इनके राइट साइड, और पहले उसको हम लोग सभी पॉइंट के जो राइट साइड वाले को ऐड करेंगे, उसका फिर हम लोग लेफ्ट को ऐड करेंगे। तो देखिए पॉइंट के इधर 2 है, तो इस 2 में हम लोग जो पॉइंट के जितने भी लेफ्ट साइड वाले होंगे उनको हम राइट साइड वाले उनको हम लोग जोड़ देंगे। देखिए 2 है और 2 के बाद इसमें कितना ऐड होगा 5, तो 2 5 7 हो गया, 7 5 12, ठीक है। 12 1 13 और 13 हो गया, और तो कुछ है ना 13 का 3 लिख देंगे, पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो पॉइंट डाल दिया, एक इसमें आ जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 3 और 3 2 5, ठीक है। 5 और यहाँ पर 5 है तो 5 5 10 1 11 के 1 लिख दिया, कैरी 1 आ गया, तो 1 1 2 2 4 4 और तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना से, इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। नीचे में 7 लिखा हुआ है ना, अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा 7 पंचे 35, तो 5 11 में से 5 गया 6 हो गया, 6 3 63, यानी कि 7 63, ये आपका 5.9 आंसर हो गया। ये आपका मिलीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मिलीमीटर लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा क्या, माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन दिन रही। तो देखिए आप यहाँ पर कितना है माध्य वर्षा 5.9 मिलीमीटर, 5.9 मिलीमीटर से छोटा जो भी होगा उस दिन का हम लोग नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सोमवार है ना, 5. ये वाला हो गया बुधवार, है ना, उसके बाद बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पे आप सबका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। पहले क्या हो गया, सोमवार हो गया, सोमवार, उसके बाद आपका है बुधवार, ठीक है, तो बुधवार लिख दीजिए। उसके बाद है आपका बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार लिख दीजिए। और उसके बाद आपका है शुक्रवार, तो शुक्रवार भी लिख दीजिए। और उसके बाद आपका कौन सा है, लास्ट शनिवार, ठीक है, तो जो शनिवार भी आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इतने दिन हैं जहाँ पर 5.9 से मिलीमीटर से कम वर्षा हुई है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 6 8 5 x 4 7 और 8 का माध्य इतना है तो x ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ना उसका माध्य आपको दे दिया गया है, तो जो नंबर है उसको हम लोग जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करके और उसका आंसर निकालेंगे। देखिए ये सारे नंबर्स को हम लोग जो दिया गया है आपका इसका माध्य दे दिया है, ठीक है। तो इसका माध्य यहाँ पर लिखिएगा, माध्य बराबर 7, ठीक है, माध्य बराबर 7 हो गया। अब इस सब को जोड़ के, जैसे माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, सबको माध्य बराबर क्या होता है, सभी जो प्रेक्षण हमारे उसका योग। तो यहाँ पे जितने भी 6 + 8 + 5 + x + 4 + 7 + 8 और डिवाइड बाई टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। और इसका माध्य कितना है, तो पहले निकल के आ गया 7 है आपका माध्य, ठीक है। तो 6 8 14 5 19 4 23 7 30 8 38, तो 38 + x/7, ठीक है। 38 ये वाला x इसमें ऐड हो गया, ठीक है, 7। अब ये 7 को गुना कर देंगे 7 से, क्योंकि ब्रैकेट जब बराबर के इधर आएगा तो 7 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 7 7 कितना हो गया 49। अब 49 बराबर क्या होगा 38 + x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, 49 में से 31 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 11। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या है। तो देखिए 10 संख्याओं का 20 दिया हुआ है, तो प्रत्येक में से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10वां में आपको क्या बता रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य, ठीक है, बराबर 20, ठीक है। इनके 10 संख्याओं का माध्य 20 दे दिया है, तो जब 10 संख्याओं का माध्य कैसे निकालते हैं आप लोग, 10 संख्याओं का योग ऊपर लिखते हैं, 10 संख्याओं का योग और डिवाइड बाई, चूँकि 10 संख्या है तो 10 से डिवाइड करेंगे बराबर। अब 10 संख्याओं का माध्य जो है ये 10 संख्याओं का योग और बाई 10 होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, क्वेश्चन में दिया गया 20 है। तो अब इसी से हम लोगों को निकल जाएगा 10 संख्याओं का योग, क्योंकि 10 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा 20 × 10, यानी कि 20 9 के 200 हो गया, ठीक है। तो ये क्या निकला 10 संख्याओं का योग निकल के आ गया, ठीक है।
यानी कि 10 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा, 200 आएगा। उसी तरीके से हम लोग फिर आगे जो क्या कहता है कि अगर हम इसी 10 संख्या में से 2 माइनस कर दें, ठीक है, क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, देखिए चूँकि 10 संख्या है और 10 संख्या में से 2 माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, क्या लिखना होगा आपको कि प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर क्या हो जाएगा, हर एक संख्या से 2 घटाना है। तो देखिए एक संख्या से 2 घटेगा तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। देखिए टोटल कितना था, 200 था और उसमें से 2 घटा दिया, 10 में से तो 2 गुने 10, तो इनके 200 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 180। यानी कि 200 में से घटाया तो 180 आ गया। अब जो 10 संख्याओं था वो 200 था और जब 10 संख्याओं में से 2 घटे तो अब सम कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, अब योग 180 हो गया। अब यहाँ पर क्या, 10 संख्याओं, ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य, इनके नया माध्य। ठीक है, तो नया माध्य बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका 180 सम आया है ना, बाई 10। ठीक है, चूँकि 180 सम है तो 10 से ही भाग लगाएंगे, नीचे 10 का जोड़ा हमने तो 18 ही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 11वां प्रश्न कहता है 5 संख्याओं का योग माध्य 16 है। तो देखिए 5 संख्याओं का माध्य दे दिया पहले ही, तो 5 संख्याओं का माध्य बराबर कितना है, 16। ठीक है, तो देखिए 5 संख्याओं का माध्य दे दिया, उसके कहते हैं एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि 5 संख्या है तो 5 संख्या में एक संख्या और अलग से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो 5 संख्याओं का माध्य दिया गया है तो इससे हम लोग 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, 5 संख्याओं का योग और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो जब ये करेंगे ऐसा तो 16 आएगा हमको आंसर। ठीक है, अब 5 संख्याओं का योग यहाँ से निकल जाएगा, ये 5 हम लोग इधर रख के गुना कर देंगे बराबर के इधर, और हमारा आंसर आ जाएगा 5 संख्याओं का योग का। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए 5 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुने 5 यानी कि ये हो गया आपका 80। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहता है एक संख्या और मिलाई जाए तो, यानी कि 5 संख्या में एक संख्या और मिलाई जाएगी तो छठी संख्या का आपका वो संख्या क्या होगी वो आपको निकालना है। चूँकि माध्य कितना आ रहा है, 21, जो 6 संख्या हो जाएगी उसका माध्य 21 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 में 1 मिला के 6 हो गया, तो अब यहाँ पर लिखिएगा कि 6 संख्याओं का माध्य, 6 संख्याओं का माध्य कितना है, तो 6 संख्याओं का माध्य बराबर कितना है, तो ये आपका दिया गया है 21, तो आप 21 लिखिए। अब 6 संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 संख्याओं का योग, ऊपर में योग और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आप लोग बटा करके लिख दीजिएगा 6, चूँकि 6 संख्या लिख रहे हैं, ये 21 आंसर हो गया इसका। ठीक है, माध्य का। अब 21 जो ये आया इसका माध्य का आंसर, तो अब माध्य निकालेंगे, यहाँ पर 6 संख्याओं का योग यहाँ से निकल जाएगा, इस 6 को इधर गुना कर देंगे, तो 6 संख्याओं का योग यहाँ पर लिखिएगा 6 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 21 और गुने 6, यानी कि इसका आंसर हो गया 126, मल्टीप्लाई करके 126 आया। अब 5 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 80 और 6 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 126, तो जो छठी संख्या होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या कह रहा था आपको क्वेश्चन में, छठी संख्या निकालना है, तो छठी संख्या का मान, तो छठी संख्या का मान बराबर हो जाएगा 126 माइनस 80, यानी कि ये हो गया आपका 46, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 11 प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो जो 4.1 था इसके हमने आपको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग ये जो मीडियन है, माध्यक और जो बहुलक है यानी कि मोड, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी, इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो इसके आगे एक एक्सरसाइज दिया गया है जो कि आपका प्रश्नावली 4.2। ठीक
ठीक है। तो इसके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कम ही एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिए गए हैं, ठीक है। तो एक वीडियो हम लोग कल जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।